जैसा कि हमने बताया कि हमारे डॉक्टर साहब हमारे बीच में आए थे और इनके बारे में तो एक दिन में नहीं बताया जा सकता, मगर इनकी कुछ लाइनें हैं। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाएं हम प्रेम से और प्यार से। एक तो ये आपका कहना है कि चलो दुनिया को स्वर्ग बनाएं हम, और चलो एक नया जहां बनाएं। आपका एक यही सपना है। और जो चले हैं शून्य से शिखर तक, मोटिवेशनल स्पीकर, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, एडवोकेट और प्रोफेसर डॉक्टर फिरदौस सराफ का आज हम लोग यहाँ उनके आशीर्वचन से जो हम लोग के लिए कुछ मार्गदर्शन दिया जाएगा। और विशेषकर बच्चों को भी बैठा लें यहाँ पर। और बहुत सारे आपने काम किए हैं, और अभी भगत सिंह कोश्यारी जी ने भी आपको एक, आप उनसे भी जाकर महाराष्ट्र के राज्यपाल जी से मिले तो वो शेयर भी किया है। दलितों के मित्रा के लिए भी आप प्रख्यात दार्शनिक भी हैं, शोधकर्ता भी हैं, विचारक भी हैं, और आप मतलब बहुत सारी आपकी एक ग्लोबल आप एम्बेसडर भी हैं। ग्लोबल एम्बेसडर मतलब ये वैश्विक राजदूत जो कि आप शांति का संदेश पूरी दुनिया को देते हैं, पूरी दुनिया को प्यार और सहयोग का संदेश देते हैं, एकता का संदेश देते हैं। तो आज चलिए हम उनसे ही सीधे उनकी वाणी से कुछ हम लोग मार्गदर्शन दें। हम पकड़ धन्यवाद पाल सिंह जी का, आपके न्यूज़ चैनल है। हमारी पाल साहब से मुलाकात हमारे मेंटर डॉक्टर सुधीर तारे जी है। आई थिंक आपके भी मेंटर में सुना, ये तो सबके जगत जय जगत है हमारे मेंटर सर। तो उनका मैं आभारी हूँ, उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया। और जगदीश गांधी सर का भी, जो अच्छे काम कर रहे हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, मैं भी उनको मिलना चाहता हूँ, उसके भी आशीर्वाद लेना चाहता हूँ आपके थ्रू से। तो बहुत ही अच्छे काम चल रहे हैं, और मुझे बच्चों के लिए बहुत लगाव है कि जगत ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अभी मैं जगत को देना चाहता हूँ। अभी हम लोग को देना है, लेना नहीं। लोग मतलब से मिलते हैं, मुझे मिलने में मतलब है। तो वो मतलब का बात कभी नहीं करना। अगर दे सको तो निस्वार्थ दे दो। आप कभी भी स्वार्थ का मतलब ये मत रखो। गीता में कहते हैं ना, निस्वार्थ काम, फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो उसमें मत लगे रहो, निस्वार्थ करते जाओ। मैं तो सर इतना मिला है कि मुझे पता भी नहीं। ये आपका जो प्रेम है वो भी एक बहुत बड़ा काम है। जो किधर किधर मैं जाता हूँ छोटे बच्चों के लिए, दलित लोग के साथ काम करता हूँ। मैं स्टूडेंट सिद्धार्थ कॉलेज का हूँ सर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का। तो उन्होंने मुझे एडमिशन दिया, तो मैं इनके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। हमारे गौतम बुद्धा जी है, जैसे ये दोनों साथ ही चलते हैं, एंड उनका भी बहुत अच्छा विमर्श है। क्योंकि हम लोग गौतम बुद्धा से मैंने सार जो लिया है अभी स्टडी करने के बाद, कि हम लोग डिप्रेशन में क्यों रहते हैं। तो कहते हैं कि गौतम बुद्धा लेफ्ट द पैलेस इन सर्च ऑफ पीस, एंड वी आर इन सर्च ऑफ पैलेस एट द कॉस्ट ऑफ पीस। वो कहाँ पे अपना महल छोड़कर गए थे, वो लेने के लिए हम लोग पीछे भाग रहे। वो शांति के लिए सब कुछ छोड़ दिए थे। तो जितना आप छोड़ोगे उतना पाओगे। बच्चे लोग से मैं वही करता हूँ, पकड़ के मत रखो, झगड़ के मत रखो। तो यू हैव टू बिकम सेल्फलेस। पकड़ के झगड़ के रखोगे तो बहुत दुखी होते हैं, सेल्फिश हो जाएगा। एक बार एक मम्मी फिश ने, बेबी फिश मम्मी फिश को कहती है, मम्मी मम्मी हम फिश है तो पानी में क्यों रहते हैं, धरती पे क्यों नहीं। मम्मी बोली, हम फिश है करके पानी में रहते हैं, धरती पे तो सेल्फिश लोग रहते हैं। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं है कि नहीं सर। तो बिन मतलब से काम करना है, कभी भी मतलब से नहीं करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समुंदर आपका, बच्चे लोग सुनो, कौन समुंदर बात कर रहे हैं। समुंदर आपका, पानी हमारा, आसमान आपका, सितारे हमारे, सूरज आपका, रोशनी हमारी, और सब कुछ आपका और आप हमारे। सब तालियां बजाने का। नहीं, ऐसे मैं छोटे सार देता हूँ तो बच्चे लोग को। ओल्ड मैन में मेरा जो क्लाइंट है, पार्टिसिपेंट्स 10 साल से बच्चे लोग से 100 साल के प्लस जो भी है आ सकते हैं मेरे। कभी भी कुछ रखना है, ये करना है, तो मैं छोटे छोटे ऐसे सार देते जाता हूँ। कि कहते थे कि माना के सारे जहाँ को हंसी न कर सके हम,
मैं पूरी दुनिया तो अकेला गुलशन नहीं कर सकता हूँ कि माना के सारे जहाँ को हंसी न कर सके हम, लेकिन एक दो कांटे तो किए कम जहाँ से गुजरे हम। एक दो बच्चे दिल को तो टच करके जाता हूँ, कौन किसको क्या करते हैं क्या नहीं। तो इसके लिए हमें तो आगे बढ़ना है। माना कि दुनिया बुरी है, माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन आप तो अच्छे बन सकते हैं, आपको किसने रोका? रोका है। वाह। इसके लिए बोलता है ना कि अगर पहले मैं होशियार था, दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ, खुद को बदलने चला। आप अपने आप को बदलते जाओगे, पूरी दुनिया बदल जाएगी। महात्मा गांधी भी सेज, इफ यू वांट टू सी द वर्ल्ड चेंज, यू बी द चेंज। तो आपको खुद चेंज लाना है और किसी में भी दखल अंदाजी नहीं देना है, अपने अपने काम करना है आप सब लोग। एंड कभी भी नेगेटिव नहीं। अभी किसी में भी आप देखेंगे, अभी मेरे में भी नेगेटिव है, तो मेरे को नेगेटिविटी क्यों देखना? मेरे में जो अच्छा है वो लो ना। आप मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, किससे मतलब नहीं। पर कोई कान भर देंगे ना किसी का, तो फिर वो दूर रखते, अपना ही रखेंगे, ये तो ये ऐसा ही है। अरे ऐसा नहीं, हम अपने इसमें तो देख सकते हैं ना जो अच्छा है। अभी आपको मैं 1 रुपये का सर कॉइन दिखाऊं तो आप क्या बताओगे? हेड, मैं बोलूँगा टेल। अभी आप बताओ, हम लोग दोनों झगड़ा करते हैं, आप भी राइट है, मैं भी राइट हूँ, क्योंकि आप इस नज़रिए से देख रहे हैं, मैं इस नज़रिए से देख रही हूँ। हाँ, आप बोलेंगे ये तो अभी दोनों, तो इसके लिए साथ में कोई भी सही और गलत नहीं होता है, खाली आपका नज़र को बदलो। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो बस आपका जो सोचने की जो बात है हमारे जो मन में, वो भी निकाल कर रख लो। ऐसा एक मैं स्वामी विवेकानंद का एक बात शेयर करना चाहता हूँ। तो किसी ने डिसाइपल ने पूछा स्वामी जी को, स्वामी जी रिचनेस का मतलब क्या है? जनरली लेमन टर्म में पाल साहब पैसा, मोटर, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज़ बनाते हैं हम लोग। तो स्वामी जी कहते हैं कि रिचनेस इज नॉट अर्निंग मोर और सेविंग मोर और स्पेंडिंग मोर, रिचनेस इज व्हेन यू नीड नो मोर। हमारे को ब्रेक नहीं दिया है सर, हम लोग सीधा एक्सेलरेटर देके चलाते जाते नेवर नो कहाँ एंड करना है। तो मैंने एक लड़के को पूछा ऐसा, तो लड़का मेरे को पूछता है कि सर मैं ब्रेक कभी लगाऊँ, फुल स्टॉप कभी लगाऊँ? मैं बोला, तो कॉमा लगाता है तभी पूछता है, वो तो खुद लगाते जा रहे हैं। फुल स्टॉप मैं लगाऊँ? आपको ही लगाना है फुल स्टॉप, बिकॉज कॉमा आप लगाते जाते भागते। तो एक बार मैंने मेरे दोस्त को देखा, वो बेचारा कॉमा में ICU में था। तो उस समय से मैं देखा कि स्वामी विवेकानंद का फुल स्टॉप लगाना भूल गया। आपका कोई भी बच्चे लोग का इतना है ना, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन फ्री काम करने का। अभी भी मैं बचपना, मेरा बचपना थोड़ी बुढ़ापा हो गया। सब बोलते बुढ़ा, कौन बोला बुढ़ा? ये तो खाली शरीर से आप दिखता है कि जा रहे एज है, हम तो अंदर से तो बच्चे ही हैं। आप इसके लिए हमेशा बच्चे बनकर रहना चाहिए। तो हमेशा आप जब बच्चे बनकर रहोगे ना, तो आपको गोद में उठा के चलेंगे। अब पिताजी बनकर जाओगे तो फिर जूता खाओगे। मेरा बाप बनना चाहता, इनका बाप कैसा बनूंगा मैं, इनका बेटा बनूंगा, आजा बेटा आजा, है कि नहीं पाल जी? सही। तो इसके लिए हमेशा छोटा बच्चा लेकर इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए, मधुरता से ये रहो, हमेशा हंसते रहो। बच्चे लोग हंसना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो हूँ करेगा ना, उसको मैं सबको पहचान जाता हूँ। अभी भी मस्ती मजाक करना चाहिए। हाँ, अभी मस्ती नहीं करोगे तो क्या? मैं भी अभी तक मस्ती करते रहा, मेरे को किसी ने रोका नहीं। गालो मुस्कुरा लो महफिले से। अरे अभी भी ना, ये क्या है इसमें कुछ ज्यादा सीरियस और ये होना कोई जरूरी नहीं होता है। तो इसके लिए मैं एक आपको एक दूसरी स्टोरी, मेरे पास बहुत स्टोरी है। तो स्टोरी में एक ऐसा है, आपके यहाँ ये रहता है ना कि कोई टीका निंदा करता है कि चाय में चीनी कम है, ये मसाला जरा ज़्यादा है, घी है, तेल है, नमक है, तो कोई ना उसको क्रिटिक बोलते हैं। पर अच्छा क्रिटिक अच्छा है, खाली किसी को ये करने के टांग करने के लिए नहीं करना। तो उसमें से ये थी, एक एग्जीबिशन लगा था सब अपना पेंटिंग का। तो उसमें लगाया था हार्ट शेप इसमें, और बीच में दरवाज़ा लगाया था। अब ऐसा टाइप ब्यूटीफुल सब पेंटिंग थे। तो पाल साहब आ गए, ये सब लोग अजय भाई आ गए, हमारे फिरोज साहब आके गए, हमारे सब कवि सम्मेलन बच्चे लोग सब आकर देख कर चले गए। फिर लास्ट में मैं आ गया क्रिटिक, नमक कम है, चीनी ज़्यादा है, तो एक आता है। तो इसकी बात में बहुत अच्छा है, साल में सुना था। तो मैं आ गया, बोला आओ फिरदौस जी क्या है ये? मैं बोला सर बहुत अच्छा पेंटिंग है आपका, मेरे को ये पेंटिंग बहुत अच्छा लगा जो हार्ट शेप में और दरवाजा बनाया।
तो बाद में उनको मैंने बोला सर इसमें एक चीज़ की कमी है। पाल साहब आ गए, उनके सब फैमिली मेम्बर्स आके गए, बाजी आकर गई, सब लोग किसी ने नहीं बताया। ये आगे बोलता है एक चीज़ की कमी है, तो उसमें नज़र को देखने के लिए नज़रिया होना चाहिए। सबको नहीं दिखेगा कुछ भी, बिकॉज आपका व्यू अलग होता है, मेरा व्यू अलग होता है, सब देखने में व्यू होता है। तो मैंने वो व्यू देख लिया, तो वहाँ पे पकड़ लिया जरा। तो मैंने कहा सर आपने जो दरवाजा बनाई ना उसमें हैंडल नहीं लगाया, तो वो उसकी कमी थी। होता है कि नहीं, हैंडल होता है कि नहीं बच्चे लोग, बराबर, तो वो मिसिंग था। तो उन्होंने मुझे क्या बताया, वो सार सुनो कि फिरदौस भाई ये दिल का दरवाजा है, अंदर से खुलता है बाहर से नहीं, तो अंदर से खोल कर जीना है बच्चे लोग। दरवाजा बंद नहीं रखना। हाँ तो बच्चा खोल दो, इसके लिए बाहर का हैंडल नहीं लगाया था। तो हंसो खेलो कूदो जो भी है, लाइफ बहुत कम है। मदर तेरेसा कहती है कि सर वेयर इज द टाइम टू हेट व्हेन देयर इज सो लिटिल टाइम टू लव। मुझे प्यार करने का टाइम नहीं तो मैं हेट कहाँ से करूँ किसी को। तो वो ये तो हम लोग थोड़े टाइम आए हैं, एवरीबडी हैज गॉट लिटिल टाइम, ये टाइम जो भी है। हम लोग यहाँ क्या है एक्चुअली, वी हैव कम एज अ जर्नी में आता है ना, चलते रहते मुसाफिर, मुसाफिर खाना। हम लोग यहाँ मुसाफिर है ऐसा। तो यहाँ पे कुछ ये करना नहीं, कुछ नहीं कलेक्शन नहीं करना, सब कुछ छोड़कर जाना है, कितना भी करो। तो भगवत गीता में कहते हैं सर कमाना है, जितना कमाना है उतना कमा लो, पर आर यू एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। उसके पास समय ही नहीं रहता, खाली पैसा है। मेरे पास एक मेरा मित्र है, वो इतना गरीब है सर कि उसके पास सिर्फ पैसा ही है। क्या बताऊं अभी भर के ऐसा आएगा ही नहीं सर, सब ऐसा। तो मैं बोला ऐसा नहीं रहना, एंड कोई भी चीज का दान है पाल जी, दान खाली पैसे से नहीं होता है। ये जो हम ज्ञान का दान करता है वो भी बहुत बड़ा है। हमारा समय देके बच्चे को देना है, वो बहुत बड़ा ज्ञान है। ज्ञान बोले तो पैसा ही नहीं होता है। तो सब कुछ करना है आपको, कुछ भी बच्चे लोग को भी आप लोग सिखा सकते हैं। अपने क्लासरूम में भी रहेंगे ना, कोई बेचारा वीक होगा लड़का लड़की, तो आप उसको समझाओ करो ऐसा। आप लोग भी कर सकते हैं। टीचर में कौन टीचर बनने वाली थी इधर, कौन लड़की थी? हाँ तो टीचर अभी से तुम टीचिंग का काम शुरू कर दो, बाजू वाले को सिखाओ पढ़ाओ तो आप भी सीखेगी। ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, जो भी आपको आता है अंदर अंदर ही ये करना है। तो इसके लिए सब करके रहना है। तो मैं अपनी छोटी सी स्पीच अभी समाप्त करना चाहता हूँ कि आप जैसे जय जगत गुरु पाल जी, हमारे गांधी जी, सब लोग हमारे ये सब आए, अजय जी आए, सब लोग यहाँ पे अपना कविता जो गाने वाला है सब भी। तो उसके लिए मैं करना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग, कोई घड़ी साबुन तो नहीं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप जैसे हमारे मित्र दोस्तों जगत गुरु, कोई घड़ी साबुन तो नहीं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप लोग हमारे LIC है, जैसे हमारा अजय साहब है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। तो मिलते रहेंगे सर। और आपकी जो थैंक यू बोलने के हैं, तो मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ। और मैंने हमारी कारकिर्दी के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वेटर था सर, उस समय कुछ काम नहीं था, तो मैंने ताजमहल में वेटर का काम किया। उसके बाद मैंने सिद्धार्थ कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर मैं यूनियन बैंक में काम किया, स्टेनो हूँ, नेशनल चैंपियन, 90 वर्ड्स टाइपिंग, 200 शॉर्ट है। तो कुछ भी करो तो अच्छी रीत से करो, दिल लगा के करो, कभी भी नाराज नहीं होना। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम बड़ा है। जो भी काम है वो काम है, तो वो लगाव के साथ करते रहना है। फिर तो मैंने ग्रेजुएशन किया वहाँ से, फिर LLB की लॉ, उनके ऊपर अभी पुस्तक भी लिख रहा हूँ अपना डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर, गौतम बुद्ध के ऊपर थोड़ी। तो फिलोसॉफी में सब जगह जाके आया हूँ, 4 धाम जाके आया हूँ, काशी विश्वनाथ अभी थोड़े टाइम पहले गया था, अयोध्या जाके आया हूँ, भूल गया जाके आया हूँ, सभी जगह बाद में जैन का है शिखर गुरुद्वारा, समित शिखर गुरुद्वारा जाके आया हूँ, अमृतसर जाके आया हूँ, अजमेर शरीफ नवाज जाके आया। जो भी बोलो सबके पास में जाता हूँ, पर हमेशा काम अपना करने का, बिलीविंग इन योर सेल्फ। काम तो करना पड़ेगा सर, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती। जो मैं आज आया हूँ इस स्तर पे, तो सबने मेरे उजाले देखे सर, अंधेरे तो देखे नहीं अभी, कितने मेरे जूते घिस गए। तो ये सब कोशिश करने का, मैं हमेशा 100 पत्थर बच्चे लोग को किसको भी बोलता हूँ, 100 पत्थर मीन्स मारते रहना। अभी आप पे यहाँ पे भी आया तो मेरा तो कोई परिचय नहीं था, पत्थर मारा लग गया।
नहीं भी लगे ठीक है, पर मैं तो मारता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। तो उसमें से 2 पत्थर लगते, नहीं तो 100 पत्थर लगे तो सब मैं कहाँ जाऊंगा, अभी सर बोला इधर सब उधर, तो खलास कहीं का नहीं रहूंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली होना है सबको। आज का आज फास्ट फूड नहीं है सर, पिज्जा उठा के खा लिया, वैसा नहीं होता है। तो स्लोली बच्चे को बोलता हूँ कि शांतिपूर्वक काम करना है, बहुत समय लगता है, एंड जो भी आस्ते आस्ते करते हैं ना वो बहुत अच्छा रहता है। अभी आपने अभी बताया कि मैं भगत सिंह कोश्यारी जी को मिल के आया, और हमारी एक बुक थी चरण स्पर्श करके, सैल्यूट टू कोविड वॉरियर्स, नेक्स्ट टाइम आपको भी दूंगा। तो उसके ऊपर बुक लिखी थी, तो उनका चरण स्पर्श करके आया। तो उसको मिलने के लिए मुझे 2 साल लगे, ऐसे थोड़ी है कि कोई आके मिलेंगे। अभी मोदी जी साहब को भी मेरे को मिलने जाना है, मैंने लेटर दिया है, वहाँ पे छप्पा मार के लिया हूँ। वो 5 घंटा में पार्लियामेंट में वहाँ घूमता रहा, लेटर गया, जाके छप्पा मार के आया। अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी मुझे कब बुलाते हैं, तो उसकी मैं राह देख रहा हूँ। तो वो भी मैं करके आऊँगा। एंड मुझे अपना द्रौपदी मुर्मू मैडम से भी मिलना है, क्योंकि मैं ट्राइबल आदिवासी के लिए भी काम करता हूँ। तो अगर वो भी मेरे को अगर ये आ जाए तो ज़रा 5 मिनट चर्चा विमर्श कर सकते हैं, क्यों नहीं उनके साथ। तो हम लोग भी काम करते रहते हैं, तो अपना काम है, काम करते रहना। उसका भी थोड़ा बोल दीजिए, जो आप लोग विश्व संसद के लिए भी काम कर रहे हैं। विश्व संसद के लिए हाँ, हमारे पाल साहब भी है, हमारे तारे साहब भी है, और मैं भी हूँ, और हमारे ग्लेन मार्टिन है जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट एसोसिएशन यूएसए में, अमेरिका से, उससे भी जुड़े हुए हैं हम। तो एवरी ह्यूमन राइट्स डे पे 10 दिसंबर को वो लोग कॉन्फ्रेंस रखते हैं। कभी आप लोग से भी आमंत्रित है, कभी नेक्स्ट ईयर दिल्ली। अभी कहाँ दिल्ली में लास्ट टाइम था यहाँ, ये तो 10 दिसंबर हो गया। बाद में अभी कुछ ना कुछ कार्य प्रोग्राम होते रहे। अजय जी आप पधार सकते हैं, माँ जी को भी लेके आइए। तो एनीबडी कैन ज्वाइन दैट। उसमें भी मैं विश्वदूत हूँ, हमारे तारे जी के साथ करते हूँ, वर्ल्ड ग्लोबल एम्बेसडर। तो शांति कैसे बनाए रखना, एंड उनका भी कहना बहुत अच्छा है। वो क्या कहते हैं, जो ग्लेन मार्टिन का जो विचार है, वो बोलता है बॉर्डरलेस इकोनॉमी होना चाहिए। अभी ऊपर वाले ने हमें कभी बॉर्डर बना कर नहीं देखा, ये तेरा है ये मेरा। हमको तो बोला कोई भी विश्व में विदाउट पासपोर्ट जा सकता है। पासपोर्ट में तो हमने बनाया, ऊपर वाले ने पासपोर्ट देके बनाए। तू न्यूजीलैंड जाना, तो हम कहाँ पे भी जा सकते हैं फ्रीली। पर यहाँ पे ऊपर अभी क्या है, सब चीज मारा मारी वापस ही करते हैं। एंड अगर मैं सोचता हूँ कि शांति दूत के लिए अपना हमारे मिनिस्टर्स और इनको भी सबके लिए कि हमें शांति बनाए रखना चाहिए। हम अभी सरहद के ऊपर उसके लिए फाइट करते हैं, तो अभी सरहद तो किसी का भी नहीं, हमने ही ड्रॉ करके रखा है, नहीं उसका है ना मेरा है। पर हम बोलेगा ये मेरा है, ये तेरा है, एंड उसके ऊपर आप 1 गोली उसको मारते हैं, 2 गोली हमें भी लगती है। उनका भी माता पिता है, उनके भी कोई बच्चे हैं। तो हमें प्रेम से प्रेम क्यों नहीं करो, जोत से जोत जलाओ, प्रेम से प्रेम बढ़ाओ। तो मैं वो कहना चाहता हूँ कि हम शांति क्यों नहीं ला सकते, ना किसी का है ना उसके लिए उतना हम लोग इतने पैसे खर्चे करते हैं, इतने ये करते हैं। तो हम लोग शांति लाने की कोशिश करें। तो वो मेरा संदेश है कि किसी के पास पहुँचे तो हम लोग कुछ बैठ के लाइक माइंडेड पीपल विचार विमर्श करें कि हम लोग कैसे क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ करने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, नहीं करने के लिए एक ही चीज़ है। इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव ये करता हूँ। इवन इम्पॉसिबल सेज सर आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल का लेटर तो फिर कहाँ से, कभी भी जो आदमी नहीं करेगा वो मैं करूँगा सर। आप मेरे को बोलेगा वहाँ नहीं जाना, मैं वहीं जाऊँगा, तो वही मेक द डिफरेंस। मेरे को एक लड़के ने बोला तो मैड प्रोफेसर है, मतलब कैसा, मैं कभी मैड दिखता हूँ कोई भी एंगल से पागल दिखते हैं। हाँ, तो मैं दिखता हूँ मैं पागल, तो मैं बोला मैं पागल हूँ क्यों, क्योंकि आई एम गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन यू, मेकिंग ए डिफरेंस, मैड, इसके लिए मैं मैड हूँ। तो ऐसा करके कोशिश करना है, बच्चे लोग का कुछ ये रहेगा। तो कभी भी आप अपॉर्चुनिटी दो, स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, ग्लोबली में जाता हूँ, कोई भी हो आप बुला, मैं क्या दौलत का भूखा नहीं सर, प्यार का भूखा हूँ। जैसे हमारे प्यार पाल साहब ने प्यार से बुला लिया तो हम चले आ गए। सो थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस कि हमारा मैसेज पहुँचे और यूनिवर्सल ग्लोबल पीस हो और शांति, तो आभारी हो जाएंगे। आपको ये हमारा चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस सिटी मोंटसी स्कूल के माध्यम से हुआ है यहाँ, अभी 23वां हुआ है, तो आपको भेंट भी कर रहे हैं जी। ये डॉक्टर जगदीश गांधी जी के ऊपर लिखी हुई किताब है। वेरी गुड सर। अभी हम दंगर के ऊपर भी काम कर रहे हैं सर, आपका सुधीर तारे का। हाँ, डॉक्टर साहब सुधीर तारे साहब जो हमारे पूना के हैं, तो आप उनके अभिन्न मित्र हैं, तो वो बहुत हम लोग को प्रेरित करते रहते हैं।
तो हम उनको भी आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद कि आप जैसी हस्ती में को हम लोग से मिलाने में और हम लोग के पास आपने अपने कीमती समय निकाल के, क्योंकि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में आप जाते हैं। अभी कल भी आपको एक कॉलेज में यहाँ पर ऐसा जो ग्रुप्स है उसमें भी आपको एज ए चीफ मतलब उसमें बुलाया गया है, चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में। तो वहाँ भी जाकर आप बच्चों के बीच में अपना अमूल्य विचार देंगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं मेरे बड़े भाई मेनली श्रॉफ को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। वो हमेशा मुझे प्रोत्साहन करते रहते हैं और सब काम के लिए एक साथ हैं हम लोग, दो भाई हो, राम और लखन बोलते हैं ना, एक राम और दूजा लखन, तो वैसे रहते पीस लविंग में ऐसा है। और हमारे बेजन देसाई थे, मैं बॉयज टाउन नासिक में पढ़ाई किया हूँ, तो हमारे बेजन देसाई प्रिंसिपल, उन्होंने भी मुझे आगे करने की कोशिश की। उनका वाइफ था नाजू आंटी का डॉटर मारूफ, तीनों अभी नहीं है यहाँ पे, तो मैं उनका भी आभारी हूँ कि हमारी बॉयज टाउन नासिक से भी हमने पढ़ाई शुरू की और हमारे सिद्धार्थ कॉलेज से भी सब हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पीपल एजुकेशन सोसाइटी, वहाँ से भी प्रोत्साहन मिला। तो अभी आई एम गिविंग बैक टू सोसाइटी। सो सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ और आप लोग भी सब यहाँ पधारे और हमें सम्मान किया, उसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ सर। एक थोड़ा सा के फूल चढ़ा देंगे यहाँ पर। नायब सूबेदार शिवपाल, आइए, अच्छा पुष्प चढ़ा दीजिए, बस पुष्प चढ़ाना है और उनकी याद नमन कर लेना है हम लोग को। ये डॉक्टर जगदीश गांधी का आज तक चैनल पे आता है, डेली आता है। अच्छा अच्छा, 5:45 बजे। कौन सा आज तक में? आज तक चैनल, न्यूज़ चैनल है जो सभी चैनलों पे आता है। हाँ, सुबह आता है, सुबह में है उनका ना? प्रवचन, बहुत सारी चैनलों पे आता है, मगर ये थोड़ा मुख्य चैनल है ये, प्रवचन आते है ना। ये लोग नहीं है ना संसार में, इनके प्रति हम लोग ना नमस्ते कर लें, है ना, नमन कर लें, कोटि कोटि नमन। ये डेली आता है सिटी मॉन्टेसी स्कूल और गांधी जी का विशेष है ना उसमें प्रवचन होता है। हाँ, 5:45 के लगभग आता है। हम भी अभी किया था ऑल इंडिया रेडियो से सर, तो ये हमारा मोटिवेशन सेशन पूना से। बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको लिंक भेजूंगा, अच्छा। बच्चे लोग को सुनाओ, ठीक ठीक। कभी प्ले करके। हाँ, नहीं, 20 मिनट्स का है ना। आइए ऊपर एक ग्रुप फोटो सबके और साथ। उनकी ये हमारे इनके साथ में मिसेस की अध्यक्ष की है। ये सब हमारे मिनिस्टर हैं। जय जगत, भाई जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकार जाओ, जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकार जाओ। सबके हित के वास्ते, सबके हित के वास्ते, अपना सुख विचार जाओ, अपना सुख विचार जाओ। प्यार की पुकार हो, प्यार की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, सबका सबसे प्यार हो। सबका सबकी अपनी हो जमी, सबका आसमान हो, सबका आसमान हो। शांति की हवा चले, शांति की हवा कहे, जग कहे बल्ले बल्ले, जग कहे बल्ले बल्ले। दिन उगे स्नेह का, रात रंज की ढले, रात रंज की ढले। जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकार जा, जय जगत, जय जगत। और मैं सर विक्ट्री। मैं कहना चाहता हूँ सर, अभी मेरी 5 फिल्में आ रही है, उसमें से अभी पहली फिल्म आ रही है कुत्ते, अर्जुन का, कुत्ता नहीं है, कुत्ते। उसमें अर्जुन कपूर के साथ आ रही है तब्बू नासिरुद्दीन साहब, 13 तारीख को रिलीज हो रही है जनवरी। अच्छा। उसके बाद आ रही है लवर बॉय विद्या बालन, उनके साथ है। तीसरी आई आर्चीज, वो जोया अख्तर और बच्चे लोग हैं, शाहरुख खान की लड़कियां और उसके पहले आती थी कॉमिक्स, तो उसके ऊपर मैं कोडे अपना ऊटी जाकर आया, ऊटा कमान में, वहाँ पे शूट हो गया था, तो उधर करके आया। फिर अभी रिसेंटली हो गया अपना मैरी क्रिसमस कैटरीना कैफ के साथ। और 5वीं फिल्म है शाम बहादुर, जो मानेकशॉ के ऊपर फिल्माया गया है, तो वहाँ पे जो पहले पुराने के एमपी है, वैसे तो मैं उस टाइप के रोल दिए हैं, तो छोटा मोटा रोल करता हूँ। मैं बमन ईरानी का बॉडी डबल हूँ, उनके साथ 4-5 पिक्चर किया। फिर बाद में मिशन मंगल किया मैंने सर, अंधाधुन किया, ऐसा सब छोटी छोटी है, थोड़ा रोल है।
इसमें यहाँ पे तो मैं कितने में पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ, उसका रोल है ऐसा। और लवर बॉय में एक ईरानी होटल में गल्ले पे बैठा हूँ सर, वो लोग लव करते हैं और मैं गल्ले पे वॉच करता हूँ, उसका रोल को दिया। फारसी का ही होटल है सर, कुलार करके, तो वहाँ पे ही शूट हो गई थी, तो वो एक हो गया था। आर्चिस का तो ओटा कमान में ट्रेन गार्ड बनाया सर, उसके लिए मेरे को यहाँ बम्बई से वो लोग वहाँ भेजे ऐसा। कैटरीना कैफ का तो एक चर्च में है, तो थोड़ी फेंट हो जाती तो उसका हाथ पकड़ के ऐसा थोड़ा चलने का ऐसा ये था शूटिंग फ्रेम में। तो सब लोग मेरे को बोला 2 महीना नहाना नहीं अभी कैटरीना ने कहा। और शाम बहादुर का अभी हो गया है, जो पार्लियामेंट में है, जो हम लोग डॉक्टर आपने सुना होगा, जो वॉर में पारसी था, वहाँ शाम मानिक साहब बांग्लादेश उसमें था मानिक साहब, शाम आई थिंक उसके हस्बैंड ही है विकी कौशल, ही इज एक्टिंग एज शाम बहादुर कैटरीना कैफ को, तो उससे ये चलता है। तो मैं बोला जरा देखना ये करना बोलना नहीं, पाल साहब लेके जाओ बच्चे लोग को, दिखाओ मुलाकात हो गई है, तो इसके लिए करते रहता है छोटा मोटा जी। एंड मैं सभी को बच्चे को क्या बोलता हूँ, कुछ भी काम करो, आपको जो पसंद है। अभी उन लोग को हाँ दूसरी भी बात कहना भूल गया कि मैं अभी अपने मोहम्मद यूनुस का नाम सुना होगा, हाँ वहाँ के बांग्लादेश के जो है नोबेल लॉरिएट है सर, तो बम्बई आए थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में लेक्चर दिया था, बहुत दिल से दिया वो, तो मैंने पूरा लिख के रखा, आप उसमें हिंदी में अनुवाद कर दो कि क्या किसी को देना चाहिए, बिकॉज ये अकेला का काम नहीं, सब पूरा जगत का काम, जय जगत का काम। तो अच्छा इकोनॉमी के लिए काम कर रहा हूँ मैं, सीड डाल रहा हूँ, फिर झाड़ ये बच्चे लोग और जो ऐसे करते उससे कुछ ना कुछ तो बांग्लादेश में बहुत काम किया उसने, तो मेरे को भी नोबेल प्राइज़ मिला, तो मैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ अभी। तो कुछ ना कुछ ये सब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, आपके यहाँ पे भी एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोल देंगे, खोलिए सर। हाँ यहाँ हम लोग सेवा करें उसकी। हाँ, तो ये चाहिए मुझे, ये भाई बच्चे लोग हैं। आप फिर कुछ मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है कि एक हमें कोई ऐसा नंबर या जिससे आपके संपर्क में बना रहूं। जरूर और कुछ नहीं। जरूर नहीं, ये अच्छी बात की आपने, सर के साथ आप लोग के लिए रहिए, और नंबर कोई हो जिससे जरूर मैं देता हूँ। और उसमें 3 0 के ऊपर ही सर काम कर रहे हैं, 3 0 बोलते हैं, 0 पॉवर्टी, 0 अनएम्प्लॉयमेंट, 0 नेट कार्बन एमिशन। और कोई सब्जेक्ट हो तो उस पर कविता वविता कहानी यानी गीत उत लिख सकते हैं, हाँ सब, अगर आप चाहें तो। और फ्री में, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैं भी अभी फ्री में ही भेज रहा हूँ सर, फ्री काम कर रहा हूँ, कोई भी नहीं है जो कुछ सामान। अभी देखो ये भी सब हमारे बच्चे हैं ना सर, अभी सपोज हम लोग क्या है, वो क्या बोलते हैं, कुछ करें बताओ। तो उनका जो विचार है कि ऑल मैन आर बॉर्न बेगर्स, हम लोग सब भिखारी हैं, ये तो हमको ऊपर मिल गया करके, अभी जो नहीं मिला उसको चल इसका क्या नाम, अच्छा यहाँ ले, कभी इसका हमारा फर्ज बनता है उसको भी उठाओ, थोड़ी जल्दी हो, ये बच्चे का क्या टीचर आया नहीं तो क्या उसको ये कर, उसको इसके लिए वो संस्था के लिए बहुत काम करता हूँ, स्लम ड्वेलर्स के लिए बच्चे लोग को क्या करते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपकी जो संस्था भी एक हम लोग सेटअप करेंगे एक्सेलेंस के, आप क्या करो, एक ये बनाओ स्टैटिस्टिक्स, जो क्या बोलते हैं उसका रिपोर्ट जैसा, कि कितने बच्चे लोग हैं, कौन है, क्या है, कितने औरतें हैं, क्या है, एंड उसका ये क्या करती है, उसका काम क्या करती है वो लोग, उसके कला क्या है। आप बोलेंगे ये कला उसकी में है, पर कोई पढ़ाने वाला तो मेरे पास लाओ, वो उसके थ्रू से कुछ कनेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हम लोग क्या है, सूत्रधार, हम सूत्रधार का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शनल होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन, तो कुछ काम अगर ये है तो कुछ भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए आपके पास। बोलेंगे कि बच्चे लोग तो स्कूलिंग में तो पैसा कला कोई आएगा, कौन नहीं आता है, इधर बात करेंगे तो वो लोग नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं। तो आप मेरे को रिपोर्ट, बाद में कोई बोलेगा बैंक से पैसा नहीं है, मेरे को बोल मैं यूनियन बैंक हूँ, इधर ही पकड़ कर जाऊँ, उन लोग को भी जरूरत है, ये तो सब विन विन है, देना ही पड़ता है, ऐसा नहीं, पर हम लेके आएंगे तो अच्छा है, नहीं तो वो भी तो उनका है। सही सर, तो आपको इससे ये आप भी काम सही हो जगह जाए। पर सर, आपका आशीर्वाद रहेगा तो आगे बढ़ेगा। जरूर मैं सब जगह खोलता हूँ, जी, तो सब जगह ये काम करता हूँ, दिस इज अ नोबल कॉज, कि हम लोग उसको भी तो कुछ दे सकते हैं बेचारा, चला जाए तो इसके लिए तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपॉर्चुनिटी दी सर, फिरदौस साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोग को पुनः जय जगत को भी आगे बढ़ाने का हम लोग को मार्गदर्शन दिया, और बच्चों की प्रतिभाओं को कैसे पूरे जगत में बढ़ाया जा सकता है उसका भी संदेश दिया। तो पुनः आपको 9 वर्ष की मंगलमय बेला पे हम धन्यवाद देते हैं, और आपके सम्मान में 4 पंक्तियाँ भी। वीरों की ये बात है भाई, वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम रे, सर पे बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे, जिनको लगी सेवा की लगन, जिनको लगी सेवा की लगन,
कुर्बानी का जिन पे रंग चढ़ा, ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं, ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं सुख और चैन का नाम रे, ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं सुख और चैन। तो देखिए ऐसे जुनून वाले लोगों से जुड़ने से हम लोग को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो लगे रहो मुन्ना भाई। अरे लगे रहो मुन्ना भाई, वही बात। चलिए, इसलिए कहते हैं ना सर कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां आपने तो करना है सर, बच्चन जी का इसमें। आइए है ना, थोड़ा चाय वगैरह चाहिए। चलिए बता दें। भाई हमारे बीच हमारे दोस्त साहब डॉक्टर फिरदौस साहब के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में हैं। तो मुंबई से आप हम लोग के बीच में आए हुए, जैसा कि बताया हमने। तो देखिए हमारे बीच में श्री भानु प्रताप पाल जी, जो कि मेडिकल कॉर्पोरेशन जो है उसमें आप CDEC में नोएडा में डेवलपमेंट आप इंजीनियर हैं। हमारे बीच आए हैं। आपकी श्रीमती जी भी हैं, श्रीमती मधुपाल जी, और 2 बेटियां भी आपके साथ में आई हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल परिवार से ही आप लोग जुड़े हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हम लोग को, जो कि हम लोग का विषय है पारिवारिक एकता संगोष्ठी, उसी के ऊपर हम लोग के आप कोटेशन भी पढ़ के बताएंगे। थोड़ा आवाज़ तेज करिए। केवल प्रेमपूर्ण हृदय वाला परिवार ही प्रकाशित है। यदि एक परिवार में प्रेम और समझौता होता है तो वह परिवार विकसित, प्रकाशित और आध्यात्मिक गुणों से युक्त होता है। शत्रुता केवल नफरत, विनाश और अलगाव ही पैदा करती है। एक आपको देखिए, श्रीमती मधुपाल जी भी हम लोग को पारिवारिक एकता का सभी देशवासियों को देंगी। इस वीडियो के माध्यम से ये पूरे देश में हम लोग शेयर करते हैं। पारिवारिक संगठन में अनगिनत फायदे हैं। पारिवारिक बुराइयों को दूर करने में सचेत रहें। वे बुराइयां पतन की ओर ले जा सकती हैं। उन अच्छाइयों और वरदानों को जो उस परिवार को प्राप्त है तथा उन्हीं पर परिवार का संगठन टिका हुआ है। हम अपने परिवार को ईश्वर की राह पर ऊंचा उठाने का प्रयास करें। ईश्वर से अनगिनत लाभ और आशीर्वाद उस महान परिवार को प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री भानु प्रताप जी को और श्रीमती मधुपाल जी को। और बच्चे अपना अपना नाम बता देंगे, है ना? नाम बताओ। नाम बता दीजिए अपना। आलू आयुषी। अच्छा, वो उन्नति है। 2 नाम है। अच्छा, 2 नाम है, आयुषी भी है और उन्नति, है ना? किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास बताइए अपना। स्कूल में मॉन्टेसरी, है ना? आ जाइए, आप आ जाइए, अपना नाम बता दीजिए। है भानवी। अच्छा, भानवी जी हैं ये, भानवी पाल जी। और क्लास बताइए अपनी कौन सी है? अभी फर्स्ट में है। तो ये हमारे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की जो ब्रांच है, अंसल की ब्रांच है, गोल्फ सिटी वाली। तो यहीं से पास ही में है, शहीद पथ के नीचे। तो बहुत अच्छा। और कुछ अपना ना एम भी बनाइए, हम क्या बनेंगे अभी से, है ना? क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्या बनेंगे? डॉक्टर, टीचर। देखिए, टीचर का बहुत कम बच्चे बताते हैं। तो बाबा टीचर है ना? है, अच्छा, बाबा जी माँ भी टीचर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और बहुत अच्छा लगा कि आप, मतलब हम लोग पहली बार मुलाकात हो रही है आप लोगों से। और आगे भी हम लोग अब ऐसे हम लोग हर संडे को जो है इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं, विशेषकर ठंड के मौसम में, क्योंकि कहीं भी खुले में भी कार्यक्रम हो जाता है ठंड में। गर्मी में थोड़ा गर्मी पड़ने लगती है, तो उसके लिए तो हॉल की ज़रूरत पड़ती है। ये कब तक चलेगी ठंडी? फरवरी, मार्च? हाँ, फरवरी लास्ट तक जाती है। मुंबई में तो बड़ा गर्मी से। हाँ, मौसा जी रहते हैं ना कल्याण के। कहाँ पे?